बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम जिलानी। नाजरीन, CSS का इम्तिहान मुल्क भर में शफाफ तरीन इम्तिहान समझा जाता है और इसकी शफाफियत के चर्चे मुल्क भर में हैं। ताहम आज हम आपको बताते हैं कि इसकी शफाफियत पर एतराज़ात उठाए गए हैं कि मुबैना तौर पर इनके कवानीन में तब्दीली करके मखसूस लोगों को नवाजा गया है, जिससे कई उम्मीदवार मुतासर हुए और इसकी इन तरमीम की मंजूरी वफाकी काबीना से लेने के बजाय सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर इस पर अमल दरामद किया गया। जब इस तरमीम से उम्मीदवार मुतासर हुए तो उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की, तो ये मामला पार्लियामेंट हाउस में पहुंचा और इस मामले को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने टेकअप किया और FPSC के हुक्काम को तलब करके वजाहत तलब की कि बताया जाए कि इस तरमीम से आया किसी को नवाजा गया है, किसी मखसूस ग्रुप को नवाजा गया है, या इसके पीछे करप्शन की गई है, या जो मखसूस लोग थे उनको नवाज कर इस तरमीम को वापस करना मकसूद था। जिस पर FPSC ने इस पर महकमाना इंक्वायरी की। इस इंक्वायरी में तो उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया और कहा कि इस तरमीम के पीछे कोई मज़मूम मकासद नहीं थे। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में FPSC के हुक्काम ने बताया कि हर साल CSS के इम्तिहान के कवानीन में और रूल्स में तब्दीली की जाती है ताकि बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट हासिल किया जा सके। नाजरीन, इसमें हम आपको बताते हैं कि CSS के इम्तिहानात के रूल्स 11I के तहत, जिसके मुताबिक अगर एक उम्मीदवार जो लाजमी मजमून में 40% नंबर हासिल करने में नाकाम रहता है, 33% ऑप्शन मज़ामीन में नंबर हासिल नहीं कर पाता, या मजमूई तौर पर 50% और वाइवा में 100% नंबर हासिल नहीं करता, तो वो फेल करार दिया जाता है और वो किसी भी तकर्री का अहल नहीं होता। FPSC के हुक्काम ने इन रूल्स में तरमीम की और आर का लफ्ज़ निकाल दिया, जिससे कई उम्मीदवार मुतासर हुए। जब ये तरमीम की गई तो तरमीम की गई और FPSC की महकमाना इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई, तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग में कहा कि ये तब्दीली हर साल की जाती है और इसका मकसद किसी को बेजा नवाजना मकसूद नहीं होता और ना ही किसी शख्स या इदारे की बदनीति इसमें शामिल है, और ना ही इस तरमीम से जो कहा जा रहा था कि सिंध के 6 लोगों को नवाजा गया है, इसमें कोई सदाकत है। नाजरीन, CSS की शिक 11I में लफ्ज़ आर का इंदराज इब्तदाई तौर पर CSS के रूल्स 2009 में शामिल किया गया था और बाद 2013 में इस लफ्ज़ को खारिज कर दिया गया और दानिस्ता तौर पर तकाबली बयान में इसका जिक्र नहीं किया गया। ये कहना है इनकी फाइंडिंग में, और कहा गया कि तब्दीली में जो ड्राफ्ट FPSC ने इस्टेब्लिशमेंट को मंजूरी के लिए भेजा था, वो तब्दीली के बगैर ही इसी तरह मंजूर कर लिया गया और इस सारे मामले में कोई मज़मूम मकासद शामिल नहीं थे। नाजरीन, अगर ये तरमीम की गई और इससे उम्मीदवार मुतासर हुए हैं, तो लाजमी बात है इसमें कोई ना कोई तो गलती सरजद हुई है जिसको कोई कसूरवार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ना तो किसी अफसर को जिम्मेदार ठहराया गया और ना ही बताया गया कि जो मसवदा इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भेजा गया उस वक्त किसने आर का लफ्ज़ काट दिया जिससे उम्मीदवार मुतासर हुए। इस हवाले से जब हमने रुकने कौमी असम्बली अली नवाज अवान से रब्ता किया तो उनका कहना था कि जी कायमा कमेटी में ये रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन हमने कहा कि जो इसमें मुलव्वस है उनको सामने लाया जाए, उनको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। इसी तरह हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली और कायमा कमेटी बराए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के रुकन राना इरादत शरीफ खान से रब्ता किया, तो उन्होंने भी बताया कि FPSC ने CSS के इम्तिहान के रूल्स में तरमीम की मंजूरी वफाकी काबीना से नहीं ली और इस्टेब्लिशमेंट से इसकी मंजूरी ले ली।
ان کی محکمانہ رپورٹ تو ہمیں موصول ہو گئی ہے، لیکن اس میں کسی پر ذمہ داری عائد نہیں کی گئی کہ اس غلطی کا مرتکب کون ہے۔ اس پر ہم نے ایف پی ایس سی کے حکام کو کہا ہے کہ ہمیں ان افراد کے بارے میں بتایا جائے جنہوں نے یہ ترمیم کی اور غلطی کی، لیکن ایف پی ایس سی کے حکام نے اس پر کہا کہ جی اس سے باہر سے تو کوئی اس میں ملوث نہیں ہوتا، محکمے کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو ترمیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا ہے کہ جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے ان کو سامنے لایا جائے، اور جو ایس او پی آپ نے طے کیے ہیں وہ بھی ہمیں بتائے جائیں تاکہ ہم شفافیت کو جان سکیں۔ ناظرین، یہ جو ترمیم کی گئی تھی اس پر جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان میں یہ کہا گیا کہ ان ترمیم کا مقصد مخصوص لوگوں یا گروپ کو نوازنا تھا۔ بتایا جائے کیوں ابتدائی طور پر رول 2019 میں ترمیم کی گئی اور اس ترمیم کو بعد ازاں خارج کرنے کی تجویز کیوں دی گئی۔ ناظرین، سی ایس ایس امتحانات کی شفافیت پر اس ترمیم سے سوالات اٹھ گئے ہیں اور اس کا جواب ہر صورت ایف پی ایس سی کے حکام کو دینا چاہیے تاکہ اس کی شفافیت برقرار رہ سکے، اور مزید ایسی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے جس سے شفافیت کا معیار مزید بلند ہو۔ آپ کو یہ رپورٹ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔